नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जीएसजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारी रीजनिंग और मैथ की क्लास चल रही है और अभी करंट की जो क्लास रहेगी वो मैथ की रहेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से जुड़ें तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा में सपोर्ट करें। वर्ग निकालने की ट्रिक पढ़ रहे थे हम, कुछ मैंने बता दी थी। अब आपको काम क्या करना है, होमवर्क मान लो आप डेली का अभ्यास क्या करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। डेली आपने एक तो 1 से लेके 150 तक वर्ग डेली लिखने हैं। दूसरा 2 से लेके 30 तक पढ़े रोजाना लिखने हैं। तीसरा 1 से लेके और 20 तक घन क्यूब डेली लिखना है। ये होमवर्क है। अगर और बच्चों से आगे निकलना है तो ये स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। ये रफ कार्य है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम वाला नहीं है कि स्पेशल आपको टाइम देना पड़े। जैसे आप पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते एक बार उठ रहे हो आप बीच में, तो फटाफट भी मैं उठूँगा बाद में, पहले 1 से 150 तक वर्ग लिख देता हूँ, पहाड़ी लिख देता हूँ। सिर्फ 5 ही मिनट का काम है। इसमें एक बार आपको हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे और टाइम नोट कर लेना भी। पहले दिन कितना टाइम लग रहा है आपको, डेली लिखोगे, और 7वें दिन कितना टाइम लग रहा है। आप देख लेना कितना फर्क है, कितने याद हो जाते हैं। और ये याद होने के बाद में डेली लिखोगे आप, फिर आप क्वेश्चन करने की स्पीड देखना अपने आप की, क्वेश्चन करने की अपने आप की स्पीड देखना, ये मेरी गारंटी है कितना फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी। तो आज अपने पढ़ेंगे किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना। किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना पेपर में बहुत बार आता है, बहुत बार क्या है कि कंटिन्यू आती है ये चीज़। 5 से गुणा बहुत बार करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 बार करना पड़ेगा। और आप काटामाटा से लेके बैठोगे या पाड़ा पढ़ के करोगे तो आपके लिए मुश्किल पैदा करेगी, पेपर में टाइम ज़्यादा खराब होगा, इजी क्वेश्चन रह जाएंगे बाद में, पेपर होने के बाद में ये क्वेश्चन रह गया, ये तो मेरे को आता था, फिर वो एक्चुअली चलते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपनी स्पीड बढ़ानी है। जैसे मैं कुछ उदाहरण लेता हूँ। जैसे मेरे को 12 का गुणा करना है 5 से, ठीक है। 18 का गुणा करना है 5 से, 38 का गुणा करना है 5 से, और कोई भी संख्या ले लो 54 का गुणा करना है 5 से। ठीक है जी। तो इसमें सिंपल आपने कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ना पहाड़ा पढ़ना है ना कोई बात, आपने जोड़ घटाव करना है, सिर्फ जोड़ घटाव। 12 का गुणा कर रहे हैं 5 से, अब आपने सिंपल क्या करना है, 12 का आधा कर देना है। 12 का आधा करोगे कितना, 6 और एक 0 लगा देना, 12 5 60। 18 का गुणा करना है 5 से, तो 18 का आधा कितना होता है, 9, तो 18 5 90। 38 का गुणा करना है 5 से, तो 38 का आधा कितना होता है, 19, एक 0 लगा दो। 54 का गुणा करना है 5 से, तो 54 का आधा 27। अब आपको ये अभ्यास करना है भी आधा दुगुना कैसे करना है, ये आपके अभ्यास पे डिपेंड करता है। ठीक है। ये मैंने सम संख्याओं के करा दिए। कैसी संख्याओं के करा दिए, सम संख्याओं के। अब आ जाए विषम संख्या आ जाए। जैसे 17 का 5 से करना है, 21 का 5 से करना है, कोई भी संख्या आ गई, 39 का 5 से करना है,
ठीक है। और कोई भी ले लो, 57 का 5 से गुणा करना है, कोई भी संख्या। तो सिंपल आपने आधा वैसे ही करना है। अब 17 का आधा कितना होता है? 17 रुपये का आधा कितना होता है? 8.5 रुपये, 8.5 रुपये, 8.5 होता है। तो यहाँ पे सम संख्याओं में आपने जीरो लगानी है और विषम संख्याओं में ये पॉइंट खा जानी है, आपने ख़त्म कर देनी है। 17 5 85, बस इतना ही काम करना है। सम और विषम में इतना डिफरेंस है। 21 का आधा कितना होता है? 10.5 रुपये, आपने ये पॉइंट खा जानी है, गायब कर देनी है। 21 5 105, ठीक है। 39 का आधा कितना होता है? 19.5, ये पॉइंट गायब कर देनी है, ठीक है। 57 का आधा कितना होता है? 28.5, तो आपने ये पॉइंट गायब कर देनी है। 57 5 285, 57 5 285। पेपर में एक क्वेश्चन में 2 या 3 बार आपको 5 का गुणा करना पड़ सकता है, इसलिए इस चीज़ में आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। कैलकुलेशन में आपने और अच्छा करना है, मेरी कैलकुलेशन अच्छी हो तो आपने रफ जहाँ पे आप लिखो वर्ग, घन और पहाड़े लिख रहे हो तो आधे पेज पे उसी में ऐड कर लेना। आधे पेज पे भी आपने डेली ये करना है कि आधे पेज पे मैंने कुछ भी संख्या लिख ली, 2 + 3 + 4 + 5 प्लस जो मर्जी 6 + 7 + 3 + 2 + 1, कुछ भी ऐसी संख्या लिख ली पूरे पेज में, इतनी की जगह छोड़ देना लास्ट में पेज की, और फिर जोड़ना है आपने। कैलकुलेशन की स्पीड देखना, स्पीड ऐसे ही बढ़ती है, अभ्यास से बढ़ती है। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20 और 7 27 और 3 30, 2 32 और 1 33, ठीक है। दोबारा देख लेता हूँ मैं। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20 और 7 27, 3 30, 30 और 2 32 और 1 33, ऐसे कुछ भी लिख लिया। 5 + 4 + 3 + 2 + 9 + 8 + 7 + 6, फटाफट जोड़ना है। 5 और 4 9, 3 12, 12 और 2 14, 14 और 9 23, 23 और 8 32, 7 39 और 6 45, ठीक है। ऐसे ही अभ्यास करना है आपने, आधा पेज डेली ये भी काम करना है। फिर देखना आप स्पीड, मैं सिखा सकता हूँ लेकिन अभ्यास आपको करना पड़ेगा, और आगे निकलना तो ये काम करना पड़ेगा, वरना बैठे रहना। आजकल बच्चे अपने इमेजिनेशन नहीं कर सकते भी कैसे कैसे तकनीक से पढ़ते हैं। तो आपने तकनीक से रट्टा मारने से ज़्यादा आप तकनीक पे ध्यान देना, सीखने की कोशिश करना, ये अभ्यास में लेके आना, और फिर देखना आप कितने आगे निकलते हो। और इस चीज़ के साथ रीजनिंग भी मजबूत होती है आपकी, वो भी मेरी गारंटी है, क्योंकि इससे आपकी मेमोरी शार्प होती है, एक्टिवनेस बढ़ती है शरीर की, वो माइंड की, माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है ये काम करते हैं तो भी गलत ना हो जाए, इसलिए मेमोरी भी बढ़ती है आपकी, और रीजनिंग में भी काम करेगा, मैथ के क्वेश्चन में, और पढ़ते ही क्वेश्चन रफ, बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि आपको रफ कार्य करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे इसके बारे में, 5 के बारे में। तो एक बार इस चीज़ को अभ्यास जरूर करना। एक पेज पे कोई भी 100 तक संख्या लिख लेना, कोई भी कुछ भी लिख लेना, और ये अभ्यास करके देखना, ठीक है। तो आपका कितना बेनिफिट होता है या अपने आप को आपको महसूस होने लग जाएगा, ठीक है जी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ये क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है जी। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।